गुड मॉर्निंग जी। आज की ब्लॉग में हमारी बने रहें। राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? हो अच्छे होगे। तो मैं यहाँ पे मोटर में पानी भरी हूँ। उसके बाद हमारी आज की रूटीन रहेगी। तो मैं यहाँ चिड़ियों का दाना पानी दे रही हूँ, क्योंकि हर रोज़ का मेरा रूटीन देने का बना है। मैं हर रोज़ चिड़ियों और गिलहरियों का खाना देती हूँ, और रोज़ यहाँ दिन भर मैं 3 टाइम दे देती हूँ। तीनों टाइम वो लगे रहते हैं यहाँ पे ढेर सारा। तो इनको पानी वगैरह दे करके मैं अब रूम साफ़ सफाई करने जाऊंगी। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ स्टार्टिंग कर दी है रूम का साफ़ सफाई करना। ये हमारे बाबा रहते हैं इसमें, तो उनकी भी रूम साफ़ सफाई कर देती हूँ और अपनी भी रूम साफ़ करने लगी हूँ। तो यहाँ भी अपने रूम साफ़ सफाई करके बस इनको धुलूँगी। यानी कि इसमें पोछा थोड़ा बहुत कभी कदार पोछा लगा देती हूँ, नहीं तो अक्सर धोना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं मेरे बेड बिखरे थे, तो मैं अपनी बेड को साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि हर सप्ताह में तो नहीं करती हूँ, 2 दिन में ही बेड शीट बदल देती हूँ, क्योंकि हर रोज़ बेड बदलना अच्छा रहता है। इसमें लक्ष्मी माँ हम पर कृपा बनाए रखती हैं। तो हमने यहाँ बेड को धुलने के लिए हटा दे रही हूँ सबको, और दूसरी बिस्तर लगा दूँगी। फिर मैं सारी बेड हटा करके सारे बिस्तर झाड़ झूड़ के मैं दूसरी बेडशीट बिछा दूँगी यहाँ पे नई वाली। तो मैंने नई वाली बेडशीट लाई थी, तो उसी को मैंने ट्राई कर रही थी वहाँ पे बेड पे लगा दे रही थी, क्योंकि हर रोज़ बेड बदलना अच्छा बात है। मर्रा का काम यही है। हमारे छोटे से ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, और अगर कोई दिक्कत आपको लगे तो हमें आगे का भी सुझाव देते रहना, क्योंकि ताकि हम इस काम से आपको और अच्छे अपनी ब्लॉग अच्छी बना पाऊँ, और ब्लॉग के द्वारा अच्छे रील्स ला पाऊँ। तो आप हमें सुझाव भी देते रहना, कमेंट अच्छे अच्छे करते रहना। तो मैं यहाँ बेड लगा दी हूँ। बेड लगाने के बाद यहाँ कुछ सब्जियाँ वगैरह है, उसे मैं सबको काट लूँगी। काटने के बाद अपने बाकी के सारे काम दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ आलू छील रही हूँ। आलू छीलने के बाद बैगन छीलूँगी, यानी आज की सब्ज़ी रहेगी आलू और बैगन की सब्ज़ी। तो मैं आलू बैगन की सब्ज़ी आज बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने छुरी का इस्तेमाल नहीं की है। छुरी का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ, क्योंकि कभी कभार प्याज वगैरह कटनी रहती है, छोटी छोटी चीज़ें कटनी रहती है, तो उसके लिए। लेकिन यहाँ पे बैगन हो गया या कटहल कद्दू, ये सब मैं इसी पिरदाई से काटती हूँ। यानी आप लोग चिलोही भी बोलते होंगे, कहीं कहीं इसे बहुत सारे नाम बोलते हैं इस पिरदाई को। तो हम लोग यहाँ पे पिरदाई ही बोला जाता है। तो मैंने यहाँ चिलोही से काट ली है। अब मैं यहाँ पे सब्ज़ी भी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि आज मैं फुर्सत में हूँ, संडे है इसलिए। तो मैं फुर्सत में ही काम करूँगी। पहले मैं मिर्ची फ्राई कर लूँगी। मिर्ची फ्राई करने के बाद ही सब्ज़ी बनाऊँगी उसी में, क्योंकि मेरे यहाँ सब लोग तीखी तीखी मिर्चियाँ खाना बहुत पसंद करते हैं। खाने के साथ साथ हरी मिर्च खोज देते हैं, तो मैं उसको फ्राई करके ही सबको दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिर्चियाँ तल ली है। अब आलू की सब्ज़ी भूंज लूँगी, उसके बाद बैगन डाल दूँगी और खाना बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी लगा ली है। मिक्सी जार में मैं लहसुन और जीरा गोल की पीस रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी के लिए बहुत टेस्ट, यानी कभी कभार लहसुन का बना लेती हूँ, नहीं तो नहीं लहसुन का बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पति खाते नहीं हैं बिना लहसुन का सब्ज़ी। तो हमें बनाना पड़ता है लहसुन की सब्ज़ी। तो ज़्यादातर नहीं बनाती, लेकिन कम ही बनाती हूँ। तो आज मैं लहसुन डाल के ही बना रही हूँ, क्योंकि बिना नहाए बना रही हूँ, तो लहसुन भी चलेगी। तो मैं यहाँ अब स्टार्टिंग मैंने खाना चढ़ा दिया, और नहाने के लिए मैं तैयारी करने जा रही हूँ। इतने सारे कपड़े धोने पड़ेंगे, बर्तन धोने पड़ेंगे। हाँ, कपड़े वगैरह धुल के नहा लिया है, और नहाने के बाद टंकी खाली हो गई थी। तो मैं यहाँ सोची कि टंकी खाली नहीं रखनी चाहिए, उससे भी कंगाली होती है, कंगाली रहती है, इसलिए दिन भर के लिए स्टोर करके रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ टंकी फुल कर दे रही हूँ।
क्योंकि नीचे से लाना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है मोटर चला करके। जो सरकारी नल हो उससे पानी क्योंकि मेरे यहाँ मोटर अभी नहीं लगी है, सरकारी नल से ही ऊपर आता है, नल जल से, तो स्टोर करके रखना पड़ता है। मैंने यहाँ नहा के अब मैंने पानी में स्टोर कर लिया है। अब इसको फीता को अंदर कर दूँगी क्योंकि इसको समेट के रखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैं पानी भरने लगती हूँ तो यहाँ पे मेरा पानी जम जाता है, तो गहरा टाइप के है तो यहाँ पे बहुत सारा पानी जम जाता है। पानी स्टोर करती हूँ तब तो निकालना पड़ता है झाड़ू से। तो मैं यहाँ झाड़ू से निकाल रही हूँ, देख रहे हो आप। मैं सारे पानी को बाहर निकालूँगी, नहीं तो रूम में ज़्यादा फैल जाएंगे पानी, तो सिर्फ पानी पानी ही हो जाएगी, इसलिए रूम से निकालना पड़ता है पानी को। ऐसा घर में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं यहाँ परी को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ। इसको स्कूल के लिए लंच वगैरह दे दी है पैक करके। अब परी को पहुँचाना पड़ता है तो इनके पापा ले जाएंगे और मैं यहाँ पे इसको टाटा बाय बाय करके मेरी परी स्कूल जा रही है, देख सकते हो आप लोग। तो मैं भी बाय हाय कर दे रही हूँ क्योंकि बच्चों के साथ बच्चे बनना अच्छी बात है। अब मैं यहाँ दिन भर का काम जो भी है बची खुची, मैंने पूजा नहीं की थी तो मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ क्योंकि नहा के पानी वानी भरने के बाद ही पूजा के लिए तैयार करनी थी। तो मैं यहाँ लेट से आज पूजा भी कर रही हूँ, बहुत लेट भी हो गए थे। सुबह उठ के ही तैयारी कर लेती हूँ पूजा की, पर आज लेट हो गई है तो लेट के ही आज काम सारे होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने आज लेट से सारे काम कर रही हूँ। ऐसे सुबह सुबह हमें काम करके निकलना पड़ता है। बच्चों को लंच वगैरह दे करके बस अपना स्नान कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे आज उल्टा हो रही है। तो मैं यहाँ पे पूजा कर ली है, भगवान जी का भोग। मेरे यहाँ ठाकुर जी हैं, छोटे से नन्हा बालक, तो उनके लिए व्यवस्था हमेशा तैयार रखना पड़ता है। तो मैंने कुछ मंगाए थे आज नई नई चीज़ें, तो मैंने उनको भोग लगाई थी। तो देख सकते हैं यहाँ गन्ने का जूस और पीले रंग का जो है, जो रसमलाई छोटी वाली है, वो रसमलाई मैंने मंगा ली थी और एक काला वाला रसगुल्ला मंगवाई थी। काफ़ी चीज़ें मैं मंगवाई थी तो उसी को भोग लगा दिया। और यहाँ पे दही भी मंगाई थी तो दही भी साथ में भोग लगा दिया। आज मेरे ठाकुर जी भी बहुत खुश रहेंगे कि मुझे अच्छे अच्छे आज मिले हैं। तो क्योंकि मैं ऐसे डेली लगाती हूँ, हर रोज़ लगाती हूँ। जैसे एकादशी रहता है उसके बाद मैं उनको भोग लगा ही देती हूँ। तो यहाँ मैंने आटे के दीपक जला लिए चार मुख वाले। तो मैं यहाँ ये जला करके मैं पीपल के पेड़ के पास चली आऊँगी, क्योंकि पीपल में जला के चले आने से ग्रह दोष कटती है। तो मैं यहाँ शाम की आरती, ये हमारी शाम की आरती होगी। तो शाम की आरती में आरती करके घंटी लगा देती हूँ सभी जगह, ताकि जितनी भी निगेटिव पॉजिटिव जो भी हो सब दूर हो। और यहाँ से मैं थोड़ी सी दीपक जलाने के लिए मंदिर भी जाऊँगी। तो यहाँ की आरती हमारी हो गई है। मंदिर आके थोड़ी बहुत भोले बाबा की दर्शन करके आरती वगैरह कर दूँगी, क्योंकि इन्हीं की कृपा से हमारे घर की व्यवस्थाएं चलती है। वरना हमारे यहाँ तो आप देख ही रहे हो किस तरह हमारा जीना रहता है। मैंने ब्लॉग में दिखाई दी है कि हमारे घर की स्थिति भी बहुत ज़्यादा डाउन है और एक ही रूम में हमें गुजारा करना पड़ता है। तो भोले बाबा की कृपा से सब चीज़ हमारी पूर्ति हो जाती है। अब यहाँ पे सारी चीज़ मैंने ढक ढुक दी है, रात हो गया है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।